हम क्या पढ़ रहे थे? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट, नेचर पढ़ लिए थे, फंक्शन भी पढ़ लिए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? मनी मार्केट पढ़ लिए थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट पढ़ लिए थे, और कैपिटल मार्केट मीनिंग एंड डेफिनेशंस पढ़ लिए थे। हम लोगों को कहाँ से पढ़ना था? यहाँ से। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, कितने तरह की कैपिटल मार्केट होती है। कैपिटल, किसी को प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है? मैम कॉल मनी एक बार समझा दो आप। देखिए, कॉल मनी वो मनी होती है जो बैंक ओवरनाइट के लिए या वन डे के लिए दूसरे बैंक से लेती है, वो कॉल मनी होती है। और अगर वन डे से ज़्यादा के लिए ले ली बैंक, तो उसे हम नोटिस मनी बोलते हैं। वन डे से ज़्यादा यानी 2 डेज से लेकर 14 डेज तक अगर है तो उसे नोटिस मनी बोलते हैं। और 14 डेज से ज़्यादा के लिए ले लेती है तो उसे टर्म मनी बोलते हैं। समझ आया? यस मैम। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कितने तरह की कैपिटल मार्केट होती है? प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट होती है? फर्स्ट मार्केट। फर्स्ट मार्केट मीन्स क्या? जब शेयर पहली बार मार्केट में आता है, फर्स्ट टाइम इशू होता है, तो प्राइमरी मार्केट में इशू होता है। इसे हम आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम हम पब्लिक को शेयर ऑफर करते हैं तो किस में ऑफर करते हैं? हम प्राइमरी मार्केट में ऑफर करते हैं। वेयर सेकेंडरी मार्केट क्या है? जो शेयर सेकेंड हैंड हो जाता है, प्राइमरी मार्केट में इशू हो गया, अब वो क्या हो जाएगा? इनिशियल से सेकेंड हैंड हो जाएगा। तो जो शेयर सेकेंड हैंड हो गया, एक बार इशू हो गया, अब उसमें बाइंग सेलिंग इन्वेस्टर्स आपस में करते हैं, तो वो किस मार्केट में करते हैं? वो सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। देखिए, प्राइमरी मार्केट को हम क्या बोलते हैं? न्यू इशू मार्केट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट टाइम शेयर इशू होता है वो इसी मार्केट में इशू होता है। प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। ठीक, एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू की जाती है, पहली बार इशू की जाती है। न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फ्रॉम द कंपनी। ये डायरेक्ट कंपनी इशू करती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का रोल नहीं होता। इन्वेस्टर्स बाइंग सेलिंग करते हैं, वहां कंपनी नहीं आती। लेकिन प्राइमरी मार्केट में कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करती है शेयर। प्राइमरी कैपिटल मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैसे डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन करती है अपना? जब कंपनी को कैपिटल की जरूरत होगी तभी तो वो फर्स्ट टाइम इशू करेगा शेयर मार्केट में, तो उससे जो पैसा मिलेगा उस पर कैपिटल बनेगा उससे। जबकि सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट नहीं करती, प्रमोट नहीं करती, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। कंपनी का नहीं, कंपनी का कैपिटल नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, इनडायरेक्टली होगा। कैसे इनडायरेक्टली होगा? प्राइमरी मार्केट में तो डायरेक्टली कंपनी को फंड मिल रहा है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में कैसे होगा कंपनी का कैपिटल फॉर्मेशन? इनडायरेक्टली कैसे होगा? जब दो इन्वेस्टर्स आपस में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, वहां पर क्या वर्क करता है? डिमांड एंड सप्लाई वर्क करता है, और उस डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे सिक्योरिटीज का प्राइस डिसाइड होता है। और जिसका प्राइस इंक्रीज होगा उस कंपनी की वेल्थ इंक्रीज होगी, उस कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो कंपनी का कैपिटल भी इंक्रीज होगा। इस तरीके से इनडायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट हेल्प करती है कैपिटल फॉर्मेशन में, वेयर एज प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, डायरेक्टली कैपिटल प्रोवाइड करती है कंपनी को। बिकॉज इन द प्राइमरी मार्केट कंपनी गोज डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स and utilizes these funds for the investment in building, plants, machinery. ठीक, प्राइमरी मार्केट का मेन मोटिव क्या होता है? कैपिटल फॉर्म करना। इसमें प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया जाता है। ये डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। कंपनी अपने शेयर को, सिक्योरिटीज को इस मार्केट में इशू करती है। अब देखिए मेथड कौन कौन से यूज किए जाते हैं।
मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कैसे सिक्योरिटीज का फ्लोटेशन होता है, उसके कितने मेथड हैं, अलग अलग मेथड हैं। कैसे प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज आएगी, देखिए फर्स्ट है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? मैम जिसमें कंपनी के बारे में लिखा हुआ रहता है, जो उस पर इंफॉर्मेशन रहता है। इन्फॉर्म होता है। और कोई बताएगा? चलिए देखिए, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल होता है क्या कि कंपनी फंड क्यों रेज कर रही है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, फ्यूचर में कंपनी का क्या एम है, कैसे कंपनी उस फंड को यूटिलाइज करेगी, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगी। तब उन्हीं सब चीजों को देखकर ना हम इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में। हम कैसे इन्वेस्ट कर देंगे किसी भी कंपनी में अपना पैसा, जब तक कि हमें उस कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि वो हमारे पैसे को कहाँ लगाएगा, क्या उससे फ्यूचर में अच्छा आउटपुट होगा या नहीं होगा, उस पर हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद पब्लिक किसी कंपनी में पैसा लगाती है। तो पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, इसमें क्या करती है कंपनी? पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है, पब्लिक को अट्रैक्ट करेगी, फिर उसके बाद शेयर लेकर आएगी मार्केट में। देखिए अंडर दिस मेथड कंपनी इशूज अ प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को ये प्रोस्पेक्टस के थ्रू अट्रैक्ट करती हैं और इन्फॉर्म करती हैं। इन द प्रोस्पेक्टस कंपनी प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट द पर्पस फॉर विच फंड्स आर बीइंग रेज्ड। किस पर्पस के लिए हम फंड लेकर आ रहे हैं। जी देखिए, इन प्रोस्पेक्टस company provides details about the purpose for which funds are being raised, past financial performance of company, कंपनी का past financial performance अगर है तो कैसा रहा परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी, कैसे करेगी, वो सब डिटेल इंफॉर्मेशन कंपनी देती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू। In information of prospectus helps the public to know about the risk and earning potential of the company, and accordingly they decide whether to invest or not in that company. जाहिर सी बात है, हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हम उसका क्या देखेंगे? सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस देखेंगे कि क्या कैसे कंपनी करती है, क्या की है और क्या करेगी फ्यूचर में। उसी पे हम डिसीजन लेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। Through IPO, company can approach large number of persons and can approach public at large. Sometimes companies involve intermediaries such as banker, brokers, underwriter to raise capital from the public. तो ये था पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस लेकर आएगी, फिर उसके बाद कंपनी शेयर या सिक्योरिटी मार्केट में इशू करती है। अब देखिए सेकंड क्या है? ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है? कंपनी न्यू सिक्योरिटीज ऑफर करती है जनरल पब्लिक को। इसमें क्या होता है? कंपनी पहले अपने सिक्योरिटीज को इंटरमीडियरीज को देती है, जिसे हम ब्रोकर बोलते हैं। पहले वो ब्रोकर को जितना भी उसका सिक्योरिटी है बेच देगी। अब ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर पब्लिक को ऑफर करेगा, पब्लिक को बेचेगा, डायरेक्ट सेल करेगा। यहाँ कंपनी नहीं आएगी डायरेक्टली, कि अगर कंपनी आती है बीच में तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस का खर्चा देना होता है और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इन खर्चों से, डॉक्यूमेंटेशन से बचने के लिए कंपनी क्या करती है? एक इंटरमीडियरी हायर करती है, उसको अपना सारा का सारा शेयर या सिक्योरिटी सेल कर देगी, फिर वो जो इंटरमीडियरी है, ब्रोकर है, वो जाकर पब्लिक को सेल करेगा। देखिए, अंडर दिस मेथड न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक बट नॉट डायरेक्टली बाय द कंपनी। लेकिन डायरेक्टली
कंपनी जाकर ऑफर नहीं करती, बट बाय द इंटरमीडियरी हु बाय होल लॉट ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम द कंपनी। कंपनी से वो पूरा सिक्योरिटी खरीद लेगा, फिर जनरल पब्लिक को ऑफर करेगा, सेल करेगा। जनरली द इंटरमीडियरीज आर फॉर्म ऑफ ब्रोकर, ब्रोकर्स की फर्म होती हैं, वो जनरली इंटरमीडियरीज होती हैं। तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज ये उस केस में भी कंपनी यूज करती है जब कंपनी को अपने कंट्री के बाहर से फंड रेज करना होता है। तो अगर कंपनी चाह रही है कि इंटरनेशनल फंड मिले उसे, करेगी आउटसाइडर कोई जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं, उनका ब्रोकर हायर करेगी, इंटरमीडियरीज हायर करेगी। ये एक फर्म होती है, ब्रोकर की एक फर्म होती है, कंपनी होती है। आप लोग स्कैम वाली मूवी में देखे होंगे। तो वो हायर करती है कंपनी, कंपनी अपना पूरा का पूरा सिक्योरिटीज उनको कंपनी क्या करती है, अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी उनको सेल करती है, फिर वो इंटरमीडियरीज क्या करते हैं, सिक्योरिटी पब्लिक को ऑफर करते हैं। Generally, the intermediaries are forms of brokers. So, sale of securities takes place in two steps. यहाँ पर सिक्योरिटी का जो सेल होगा वो 2 स्टेप में होता है। कैसे? फॉर्म फर्स्ट, व्हेन कंपनी इश्यूज सिक्योरिटी टू द इंटरमीडियरी एट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे क्या करेगी कंपनी, सिक्योरिटी इशू करेगी इंटरमीडियरीज को। सिक्योरिटी टू जनरल पब्लिक एट हायर प्राइस टू अर्न प्रॉफिट। और फिर इंटरमीडियरीज क्या करता है, हाई प्रॉफिट, हाई प्राइस पर जनरल पब्लिक को ऑफर करता है, जिससे कि उसका मार्जिन बीच में बच जाए। अंडर दिस मेथड कंपनी सेव्ड फ्रॉम फॉर्मेलिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू द पब्लिक। यही सब कॉम्प्लेक्सिटीज, फॉर्मेलिटीज से बचने के लिए कंपनी ये मेथड यूज करती है, डायरेक्टली नहीं जाती है। अब थर्ड है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेटली किसी को सिक्योरिटी बेचना, यही है प्राइवेट प्लेसमेंट। कभी कभी क्या होता है, कंपनी को जब कंपनी नई नई स्टैब्लिश होती है तो कंपनी को फंड नहीं मिल पाता मार्केट से। क्यों? क्योंकि कंपनी पर भरोसा नहीं होता है किसी का। तो जनरली कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट यूज करती है, जिसको वो जानती है, जिसको वो जानते हैं, मतलब जो कंपनी को जानते हैं कि हाँ कंपनी ये अच्छे से चला सकता है, उनसे वो उन्हीं को वो सिक्योरिटी बेचेगी और उन्हीं से पैसा लेगी। प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी जिसको चाहती है उसी को सिक्योरिटी बेचती है, प्राइवेटली, पब्लिक से नहीं लेगी, पब्लिकली नहीं जाएगी, प्राइवेटली लेगी। इसे ये बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। देखिए, अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय कंपनी टू एन इंटरमीडियरी एट फिक्स्ड प्राइस। एक फिक्स्ड प्राइस पे कंपनी क्या करेगी, इंटरमीडियरीज को सेल कर दी सिक्योरिटी। And second step, intermediaries sell these security not to general public. यहाँ पर intermediaries general public को नहीं sell कर रहे हैं security, but to selected clients at higher price. लेकिन कुछ selected clients को higher price पर sell कर रहे हैं, जिसे कंपनी चाहती है कि ये हमारे investors बने। The issuing company issues prospectus to give detail about its objective future prospects so that reputed clients prefer to buy the security from the intermediaries. इसमें कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, लेकिन किसको इशू करेगी? सिर्फ उन्हें इशू करेगी जिन्हें वो चाहती है कि वो उसके शेयर खरीदे, सिक्योरिटी खरीदे। Under this method, the intermediaries issue securities to selected clients. इसमें क्या करती है कंपनी या इंटरमीडियरी, सिर्फ सेलेक्टेड क्लाइंट्स को ही शेयर इशू करती है, सिक्योरिटीज इशू करती है। जो भी जिसको भी वो चाहे, जैसे यूटीआई, एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस, जिसको वो चाहे। द प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड इज कॉस्ट सेविंग मेथड। क्यों ये कॉस्ट सेविंग मेथड है? एज कंपनी सेव्ड फ्रॉम द एक्सपेंस ऑफ अंडरराइटर्स फीस, मैनेजर्स फीस, एजेंट्स कमीशन, listing of companies name in stock exchange, etc. Small and new companies prefer private placement as they cannot afford to raise from public issue. जो कंपनी अभी स्टार्ट हुई है, स्मॉल है, न्यू है, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो प्राइवेट प्लेसमेंट ही यूज करते हैं ताकि उनका फ्लोटेशन कॉस्ट लो हो जाए।
जो फंड रेज करने का कॉस्ट है, जिसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, वो कम है। अब उसके बाद क्या है, राइट इशू। राइट मीन्स क्या होता है, अधिकार। राइट इशू में क्या, जिनका पहला अधिकार बनता है, जिनका पहला राइट बनता है, कंपनी शेयर पहले उसे इशू करेगी। अब पहला अधिकार किसका बनेगा, पहला अधिकार उनका बनेगा, राइट उनका बनेगा, फर्स्ट राइट, जो नया शेयर इशू हो रहा है उस पे, जो कंपनी में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनका फर्स्ट राइट बनता है। तो कंपनी शेयर इशू करने से पहले उस शेयर को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है, तो उसे हम बोलते हैं राइट इशू ऑफ शेयर्स। ये कंपल्सरी होता है कंपनी के। देखिए, दिस इज इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कंपनी में है, उनको नए शेयर इशू करना, इसे हम बोलते हैं राइट इशू। राइट इशू मीन्स जिनका राइट है, पहले उन्हें इशू करना। इट इज कॉल्ड राइट इशू। इसे क्यों राइट इशू बोलते हैं, बिकॉज इट इज प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ शेयर होल्डर्स that company must offer them new issue before subscribing to the outsiders, क्योंकि ये उन शेयर होल्डर्स का राइट होता है आउटसाइडर्स से पहले। each shareholder has right to subscribe the new shares in the proportion of share he already hold। जितना शेयर वो लिए होते हैं, जितना वो होल्ड किए होते हैं, उसी के proportion में वो लेते हैं। A right issue is mandatory for companies under Companies Act 1956। 1956 के अंडर right issue mandatory था companies के लिए। The stock exchange does not allow the existing companies to go for new issue without giving preemptive rights to existing shareholders। स्टॉक एक्सचेंज अलाउ नहीं करती है कंपनीज को कि डायरेक्टली आप पब्लिक को इशू करिए। पहले कंपनी क्या करेगी, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करेगी, उसके बाद पब्लिक में इशू करेगी। बिकॉज इट न्यू इशू इज डायरेक्टली इशूड टू न्यू सब्सक्राइबर्स, देन द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स may lose their share in capital and control of the company. It would water their equity. To stop this, preemptive or right issue is compulsory for the existing। ऐसा क्यों है, क्योंकि कंपनी जब नए शेयर होल्डर को इनवाइट करती है, या ऐसे समझिए कि कंपनी शेयर जब नए शेयर होल्डर्स को इशू करती है, आउटसाइडर्स को, पब्लिक को इशू करती है, तो कंपनी में शेयर होल्डर्स आते हैं। जब कंपनी में शेयर होल्डर्स आएंगे, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आएंगे, उनका कंट्रोल क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जितने आएंगे शेयर होल्डर, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम लोग उसमें पढ़े थे ना, कंट्रोल कंसिडरेशन। तो इसलिए राइट इशू कंपल्सरी रखा गया, ताकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनका कंट्रोल बना रहे कैपिटल पर और कंपनी पर। अदरवाइज उनका जो इक्विटी है वो पानी हो जाएगा, उनके शेयर पानी हो जाएगा, वो उसी के बराबर हो जाएंगे जो अभी नया शेयर होल्डर आ रहा है। तो क्या मतलब रह जाएगा उनका पहले इन्वेस्ट करने का, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने का। इसलिए उनका फर्स्ट राइट बनता है, अगर कोई नया शेयर इशू हो रहा है तो उसके बाद आउटसाइडर्स को इशू किया जाता है। अब देखिए फिफ्थ है ईपीओ। ईपीओ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी ऑनलाइन फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है, उसे हम बोलते हैं ईपीओ, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। It is a new method of existing securities through online system of stock exchange। ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू कंपनी इशू कर रही है, तो उसे हम ईपीओ बोल रहे हैं, ईआईपीओ बोल रहे हैं, सॉरी। In this company has to appoint registered broker for the purpose of accepting applications and placing order। इसमें क्या करना पड़ता है कंपनी को, एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को हायर करना होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशंस, ऑर्डर प्लेस करना, ये सब काम देखेगी कंपनी का। The company issuing security has to apply for listing of its security on any exchange other than the exchange it has offered its securities earlier। The manager coordinates the activities through various intermediaries connected with the issue। बस ये याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है, कंपनी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अपना शेयर इशू करती है। इसमें कंपनी को ब्रोकर हायर करना पड़ता है, जो उसके एप्लीकेशंस,
ऑर्डर प्लेसिंग, ये सब काम करती है। तो ये क्या था, ये आईपीओस का मेथड था कि फर्स्ट टाइम अगर कंपनी को शेयर इशू करना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कंपनी करना होगा, तो कंपनी किस किस मेथड से करती है। पहला तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, फिर उसके बाद पब्लिक को इशू करेगी शेयर। ऑफर फॉर सेल के थ्रू भी कर सकती है, इंटरमीडियरीज को सेल कर दी सिक्योरिटीज, फिर इंटरमीडियरीज डायरेक्ट पब्लिक के पास जा रहे हैं। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को सिक्योरिटी सेल कर रही है कंपनी। फिर उसके बाद राइट इशू, राइट इशू में कंपनी क्या करती है, पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करती है, फिर उसके बाद आउटसाइडर्स को इशू करती है। एंड ई आईपीओ में कंपनी क्या करती है, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अपने शेयर को मार्केट में इशू करती है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मार्केट। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. हेलो, यस मैम क्लियर है। के बीच में कॉल आके ना क्लास इंटरप्ट कर दिया। चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्या, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। द सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। जो पहले इशू हो चुकी है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू प्राइमरी मार्केट में, अब वो शेयर जब आता है मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, तो हम उस मार्केट को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स आपस में डील करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी। यहाँ कंपनी नहीं आती है बीच में इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी इशू करने। द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू अदर इन्वेस्टर्स। यहाँ पे क्या होती है, सिक्योरिटी सोल्ड होती है, परचेज होती है, किनके बीच में, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड अदर इन्वेस्टर्स के बीच में। समटाइम्स द इन्वेस्टर इन नीड ऑफ कैश, क्या होता है, कुछ समय किसी को कैश की जरूरत होती है, किसी के पास सरप्लस मनी है, वही कोई सरप्लस यूनिट है, कोई डेफिसिट यूनिट है, तो जो सरप्लस यूनिट है वो क्या करेगा, सिक्योरिटी में पैसा लगाएगा, और जो डेफिसिट यूनिट है वो क्या करेगा, वो अपना सिक्योरिटी बेच के कैश लेने की कोशिश करेगा। जिसे कैश की जरूरत होगी वो अपना सिक्योरिटी बेचेगी, और जिसे अपना कैश इन्वेस्ट करने की जरूरत होगी वो सिक्योरिटी को खरीदेगी। देन बोथ द इन्वेस्टर्स कैन मीट इन सेकेंडरी मार्केट। दोनों इन्वेस्टर सेकेंडरी मार्केट में मिलते हैं एंड एक्सचेंज सिक्योरिटीज फॉर कैश थ्रू इंटरमीडियरीज कॉल्ड ब्रोकर, और अपने सिक्योरिटी को एक्सचेंज करते हैं ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर डील करते हैं। ब्रोकर क्या करते हैं, दो इन्वेस्टर्स के बीच में कम्युनिकेट करते हैं। अब देखिए यहाँ डिफरेंस दिया हुआ हमें प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का। देखिए आपको प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट समझ आ गया तो इसका डिफरेंस आप खुद लिख सकते हैं एग्जाम में, रट के जाने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखेंगे, पहला आ जाएगा, चलिए इसको हटा ही देते हैं, नहीं आप लोग इसी को देखेंगे। पहला क्या आ जाएगा, प्राइमरी मार्केट में कैसी सिक्योरिटीज इशू होती हैं, जो फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी होती है वो। सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज इशू होती हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही है हमें, नहीं तो हम आप ही लोग से पूछते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, तो चलिए अच्छा चैट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए क्या क्या डिफरेंस हो सकता है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में।
प्राइमरी मार्केट में कंपनी का सिक्योरिटी इशू करेगा और सेकेंडरी मार्केट में ये इन्वेस्टर इशू करेगा सिक्योरिटी। हाँ हाँ ठीक है। और क्या हो फिर कैपिटल में? और कोई बताएगा? चलिए देखिए, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में कैसी सिक्योरिटीज होती हैं? देयर आर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटी, यहाँ नई सिक्योरिटी आती है, जबकि यहाँ पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज आती है। इशूड बाय, इसमें कौन इशू करता है? कंपनी डायरेक्टली इशू करती है। वेयर एज सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स आपस में सिक्योरिटीज का डील करते हैं, सेलिंग एंड बाइंग करते हैं। यहाँ कंपनी नहीं आती, सिर्फ इन्वेस्टर्स रहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करती है। वेयर एज सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेगी, इनडायरेक्टली। 4 क्या है? एंट्री, ऑल कंपनीज एंटर द प्राइमरी मार्केट टू रेज कैपिटल फॉर देयर ऑपरेशन। यहाँ पर सभी कंपनीज आती हैं, चाहे वो लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे नहीं लिस्टेड हो, दोनों आती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, पहली बार जब कोई कंपनी नई आई है, अपना शेयर इशू कर रही है, तो वो कैसे लिस्टेड हो सकती है? जब वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी तब ना वो लिस्टेड होगी। तो कंपनी लिस्टेड हो चाहे नहीं लिस्टेड हो, सारी की सारी कंपनीज प्राइमरी मार्केट में आती हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर को इशू कर रही होती हैं। वो एग्जिस्टिंग कंपनी भी हो सकती है, न्यू कंपनी भी हो सकती है। वेयर एज सेकेंडरी मार्केट में ओनली लिस्टेड कंपनीज के सिक्योरिटीज बाइंग एंड सेलिंग होता है। ओनली लिस्टेड कंपनीज की सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। फिफ्थ क्या है? ज्योग्राफिकल लोकेशन, प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स्ड एरिया, कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होता। जहां पर ये सारे इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इन्वेस्टर्स मिल गए, वहीं पर प्राइमरी मार्केट बन गया। वेयर एज सेकेंडरी मार्केट का ज्योग्राफिकल लोकेशन है स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स और निफ्टी किसको पता है? नहीं पता है तो पढ़कर आइएगा, कल हम पूछेंगे। 6 क्या है? प्राइस, प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। यहाँ पर प्राइस कौन फिक्स करेगा? कंपनी की मैनेजमेंट फिक्स करेगा, कंपनी फिक्स करेगा। वेयर सेकेंडरी मार्केट में प्राइस कैसे फिक्स होता है? वही डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे। डिमांड ज्यादा है तो प्राइस क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। डिमांड कम है तो प्राइस क्या होगा? कम हो जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पर डिफरेंस दिया है कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट में। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस क्या होगा? पार्टिसिपेंट्स, कैपिटल मार्केट में कौन से पार्टिसिपेंट्स आएंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, पब्लिक प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम पब्लिक, वो इंस्टीट्यूशन आएंगे, वो बैंक, पब्लिक कंपनीज आएंगी, प्राइवेट कंपनीज आएगी जो लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करती है। मनी मार्केट में कौन से पार्टिसिपेंट्स आएंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, बट फॉरेन ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर डू नॉट पार्टिसिपेट इन मनी मार्केट। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती है। 1 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए या 1 साल के लोन देने के लिए आपको कौन सी फॉरेन की कंपनी आएगी? सेकंड क्या है? ड्यूरेशन, इसमें कौन सी फंड्स आती हैं? जो लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म की होती हैं। वेयर एज मनी मार्केट में 1 साल या 1 साल से कम की मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटीज आती हैं। थर्ड क्या है? इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं कैपिटल मार्केट में? आपकी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड, अदर इनोवेटिव सिक्योरिटीज। जबकि मनी मार्केट में कौन कौन से आते हैं? ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट आउटले, देखिए कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत लो होता है। क्यों? क्योंकि जो शेयर डिबेंचर, जो शेयर होती है आपकी 10 रुपए से भी स्टार्ट होती है, 100 रुपए से भी स्टार्ट होती है। लेकिन मनी मार्केट के केस में जो आपका
मनी है, इन्वेस्टमेंट है, वो ज्यादा होता है। जैसे आप उसका ले लीजिए ट्रेजरी बिल का, तो वो 25,000 से ही शुरू होता है और इसी के मल्टीपल में ही इशू होगा। या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले लीजिए तो वो 1 लाख से ही स्टार्ट होगा या इसके मल्टीपल में, मिनिमम 1 लाख या इसके मल्टीपल में इशू किया जाता है। तो यहाँ पर फिक्स होता है, यहाँ पे अगर आपको मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए होगा, लेकिन अगर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास 10 रुपए भी है, 20 रुपए भी है, तो आप शेयर में पैसा लगा सकते हैं। फिफ्थ क्या है, लिक्विडिटी। कैपिटल मार्केट में भी लिक्विडिटी होती है, मनी मार्केट में भी लिक्विडिटी होती है, लेकिन कहाँ पर हायर लिक्विडिटी होती है, मनी मार्केट में। देखिए कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर कंसीडर्ड लिक्विड, लिक्विड कंसीडर की जाती है, क्यों? क्योंकि आपको जब जरूरत होगी कैश की आप अपना सिक्योरिटी सेल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बट कंपेयर टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दीज आर लेस लिक्विड। ऐसा क्यों है? मनी मार्केट सिक्योरिटीज इंजॉय हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, ये टर्म के बेसिस पे बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका मनी मार्केट के अंदर इंस्ट्रूमेंट होगा, जो मनी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो 1 साल के अंदर आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको कैश दे देगा 1 साल बाद। लेकिन कैपिटल मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उसी में इन्वेस्ट रहेगा जब तक आप उसको बेचेंगे नहीं। तो अगर हम टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो मनी मार्केट तो लिक्विड है ही, ठीक है। कैपिटल मार्केट में भी लिक्विडिटी होती है, लेकिन मनी मार्केट के कंपैरिजन में लेस लिक्विडिटी होती है कैपिटल मार्केट में। अगर आपको ऑप्शन में कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों दे दे तो आप किस पे लगाएंगे? हाईली लिक्विडिटी, मनी मार्केट में। सेफ्टी, सेफ्टी क्या है? कहाँ पर पैसा ज्यादा सेफ रहेगा आपका? मनी मार्केट में। मनी मार्केट रिस्की नहीं होता, सेफ्टी होता है मनी मार्केट में। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट आर रिस्कियर। क्यों रिस्की होता है ये? क्योंकि इसमें कंपनी फेल हो सकती है, ठीक है, कंपनी छोड़ के भाग सकती है, या ऐसा समझ लीजिए हम इक्विटी में पैसा लगाएं तो इक्विटी में रिस्क है, जबकि मनी मार्केट में हम किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हैं। सिर्फ कॉमर्शियल पेपर को छोड़ दें अगर हम, कॉमर्शियल पेपर और कॉमर्शियल बिल, तो बाकी सभी सिक्योर्ड होती हैं मनी मार्केट के केस में। और कैपिटल मार्केट के केस में तो अगर हम इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, डिबेंचर में पैसा लगा रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि वो कंपनी फ्यूचर में नहीं भागेगी? भाग गई तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। 7 क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। कैपिटल मार्केट में ज्यादा रिस्क होता है इसलिए यहाँ रिटर्न भी ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है इसलिए भी रिटर्न ज्यादा होता है, जबकि मनी मार्केट के केस में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है तो रिटर्न कम मिलता है। 8 क्या है? टाइप ऑफ कैपिटल। कंपनीज कैपिटल मार्केट को कब अप्रोच करती हैं? जब कंपनी को फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है, जब कंपनी को लंबे समय तक के लिए अपने पास पैसा चाहिए, फिक्स कैपिटल चाहिए। और वेयर एज अगर कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी मनी मार्केट के थ्रू जाएगी। कंपनी को थोड़े ही समय के लिए रिक्वायरमेंट है तो कंपनी मनी मार्केट में जाती है। बस इतना ही था डिफरेंस। देखिए कैपिटल मार्केट मीनिंग एंड डेफिनेशन एक बार इसे देख लीजिए। नेचर एंड फीचर क्या होता है कैपिटल मार्केट का? लिंक करती है सेवर एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को, डील करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, यूटिलाइज इंटरमीडियरीज को यूटिलाइज करती है, इंटरमीडियरीज रहते हैं इसमें। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन करती हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड होती है। गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट बॉडी जो है सेबी, सेबी स्टॉक एक्सचेंज को रूल करती है, तो सेबी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कंपनी को तो मानने ही पड़ेंगे। टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट, कितने तरह की कैपिटल मार्केट होती है? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। प्राइमरी मार्केट पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, डिफरेंट मेथड है कैसे हम अपना फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट में। पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, राइट इशू के थ्रू एंड EIPO इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन भी हम अपना शेयर इशू कर सकते हैं फर्स्ट टाइम।
Capital market, market for long term, market for fixed capital. Primary market, new issue market, directly contribute for capital formation. वही सब है. Stock exchange, secondary market, market for second hand securities, indirectly contribute for capital formation. अब हम पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज से हम लोग कल पढ़ते हैं. इतना क्लियर हो गया? यस मैम. ठीक है अनुज. निफ्टी एंड सेंसेक्स आपको पता है. जिसे नहीं पता है वो पढ़ कर आएगा. कल हम सबसे सुनेंगे, पूछेंगे. मतलब निफ्टी एंड सेंसेक्स. किसी को डाउट है? समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? यस मैम. इसके बाद का चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट है ना, शायद मेरा फेवरेट है. चलिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं. थैंक यू फॉर टुडे. यू ऑल कैन लीव द क्लास. निफ्टी एंड सेंसेक्स पढ़ कर आइएगा कल. गुड नाइट. Okay, ma'am. Good night, ma'am.